सर्वे होगा। दोपहर 3 बजे से ये सर्वे शुरू होगा। शुक्रवार को सर्वे के दौरान हंगामे को देखते हुए आज मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस इलाके में गश्त भी कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी। सर्वे से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई हो। आप ये देखिए, इस वक्त जो है पुलिस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रही है और लगातार जो भीड़ कम करने को यहाँ पर कोशिश की जा रही है। फोर्स यहाँ पर गश्त कर रही है, मूवमेंट कर रहा है फोर्स का। और इस वक्त चौक इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा जो है यहाँ पर अपने दलबल के साथ मूवमेंट कर रहे। कोशिश ये है कि कल जिस तरीके से हालात बिगड़े वैसे हालात आज ना पैदा हो। तो क्या चेकिंग चल रही है? आप लोग पूरा सब लोगों को देख रहे हैं? नहीं, बस हम लोग रूटीन गश्त में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। तो सुरक्षा के लिए रूटीन गश्त किया जा रहा है और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कोशिश है कि किसी तरीके से जो पहले दिन के सर्वे के दौरान जो घटना हुई उसको दोबारा पुनरावृत्ति न हो, यानी कि आज उस तरीके के हालात पैदा ना हो। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है शुक्रवार के हंगामे को देखते हुए। तो मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आज भी ज्ञानवापी मस्जिद में दरअसल सर्वे होना है। 3 बजे से वीडियोग्राफी शुरू होगी और आज जो वीडियोग्राफी की जाएगी वो मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी होगी। लेकिन कल जो हंगामा हुआ उसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, सर्वे जो शुरू होना है 3 बजे शुरू होना है वीडियोग्राफी, लेकिन उससे पहले जो अर्जी दाखिल की गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से, उसे लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से अर्जी यह डाली गई है कि जो आयुक्त, वकील आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो पक्षधर काम कर रहे हैं। तो मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बावजूद मस्जिद के अंदर जाने की बात कही जा रही है, जिद की जा रही है, जिसके विरोध में एप्लीकेशन डाला गया। एप्लीकेशन में ये है कि आयुक्त को बदले जाने की मांग है और पक्षधर कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर के लगभग 12 बजे अर्जी डाली गई है। 2 बजे इसकी सुनवाई अभी अंदर चल रही है। कुछ ही देर में जो आदेश है या निर्देश है वो अभी आ जाएगा। फिलहाल अंदर सुनवाई हो रही है। अच्छा, 3 बजे जो वीडियोग्राफी होनी है उसे देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कल जो हंगामा देखने को मिला उसके बाद पुलिस बल की तैनाती भी आसपास के एरिया में कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कल का जो नारेबाजी की जो तस्वीरें सामने आई, पुलिस कल भी सक्रिय थी। आज भी अतिरिक्त सुरक्षा बल मंदिर के आसपास और पूरे इलाके में लगाए गए हैं ताकि जो नारेबाजी की घटना कल जिस तरीके से हुई थी वो आज नहीं हो और 3 बजे से वीडियोग्राफी जो शुरू हो वो सुचारू रूप से वो पूरी काम बाहर की तरफ, कम से कम बाहर की तरफ जो शांति है वो शांति बरकरार रहे। इसके लिए अलग अलग टुकड़ियों में पूरे इलाके मैदागिन हो, चाहे गोदलिया हो, चाहे नई सड़क हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद का जो पूरा क्षेत्र है वो छावनी में लगभग तब्दील कर दी गई है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र द्विवेदी मेरे सहयोगी मौजूद हैं वहीं पर। सीधा उपेंद्र का रुख करते हैं, वाराणसी में मौजूद हैं। उपेंद्र, 3 बजे वीडियोग्राफी शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले जो अर्जी लगाई गई, क्या इस अर्जी से रुक भी सकती है वीडियो, यानी कि जो सर्वे होना है वो रुक भी सकता है? आज 10 तारीख को रिपोर्ट देनी है और उससे पहले इस तरह की चीजें। देखिए, बिल्कुल 2:30 बजे तक करीब ये आदेश आना है। उससे पहले के मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ सुरक्षा के पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया। जो भी गलियां सड़कों को जोड़ती है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। और रही बात अब इसके लीगल प्रोस्पेक्ट की जो अर्जी डाली गई है, देखिए इस पे 2 बातें हैं। क्योंकि अगर इसका कानूनी पहलू आप समझिए तो अगर आप वकील कमिश्नर के खिलाफ एक पक्ष भी आपत्ति दाखिल करता है तो उसमें मोस्टली केसों में अब तक कानून के इतिहास में अब तक मोस्टली केसों में जो है वकील कमिश्नर को बदला ही गया है। क्योंकि अदालत इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखना चाहती है। इस लिहाज से वकील कमिश्नर बदल दिया जाता है। लेकिन जो दूसरी आपत्ति की गई है उस आपत्ति पर फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हाँ, वकील कमिश्नर जो कि इतिहास रहा है, वकील कमिश्नर अगर बदलता है तो ये आज होने वाली यानी दूसरे दिन की जो प्रक्रिया है सर्वे की वो फिलहाल टलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर वकील कमिश्नर बदलता है तो नया वकील कमिश्नर नियुक्त करना होगा अदालत को। नए वकील कमिश्नर के लिए नया नाम होगा, नया आदेश होगा, फिर उस आदेश को रिसीव करना पड़ेगा नए वकील कमिश्नर को। तो ये करीबन 2 से 2.5 घंटे की प्रक्रिया है। और अभी
करीब 2:15 हो रहा है। तो ऐसे में अगर 2:30 बजे आदेश आता है, 3 बजे तक आदेश की कॉपी मिलती है, उसके बाद नए वकील कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है, तो उसमें 2:30 बजे यानी कि 5 साढ़े 5 बज जाएगा। उसके बाद अदालत हो जाती है बंद। कल है रविवार, तो ऐसे में अब ये प्रक्रिया टलती नजर आ रही है। जो आशंकाएं हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि शायद ये प्रक्रिया आगे पोस्टपोन्ड हो सके। हालांकि 10 तारीख को इस पूरी रिपोर्ट को दाखिल करना है, तो ऐसे में अगर वकील कमिश्नर बदलता है तो माना जा रहा है कि एक नई डेट भी मिल सकती है। लेकिन 10 तारीख को चूंकि पहले से ही सुनवाई का दिन मुकर्रर है और नियत है, तो ऐसे में क्या 10 तारीख को सुनवाई होगी और वकील कमिश्नर को बदलने के बाद नई डेट अदालत क्या रखती है, तमाम सारे सवाल है। लेकिन ये बात तो साफ है कि अगर वकील कमिश्नर को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है, तो अब तक अदालत जब भी कभी किसी मामले में सर्वे की बात होती है, जब कभी अदालती कार्रवाई में वकील कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, तो उसमें फिर अगर एक पक्ष वकील कमिश्नर पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाता है, तो अदालत मोस्टली केसों में बदल देती है। हालांकि ये कोई सेट रूल नहीं है, कोई निश्चित रूल नहीं है, सब अदालत के विवेक पर ही निर्भर करता है और अदालत क्या इसको लेकर फैसला करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो अधिकतर केसों में हुआ है अब तक, कि वकील कमिश्नर जो होता है उसको बदल दिया था। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं गली में किस तरीके से जो है सुरक्षा की जो है बंदोबस्त को और कसा जा रहा है, सुरक्षा का जो खाका है उसको और कसा जा रहा है, गलियों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब तमाम चीजें निर्भर करती हैं कोर्ट के फैसले